महादेव जी पे दूर थी जल फेंक में जो महादेव जी तक चल जा, वरना धोख दिया घरे। महादेव जी के शिवलिंग पर ही जल चढ़ा दे। पर इस बात का आप ध्यान रखना जीवन में कि महादेव जी के यहाँ भले ही आपको ज्यादा जल्दी है, लेकिन मन में एक भावना शांति की रखना, क्रोध करके कभी मंदिर नहीं आना। और जहां महादेव जी के यहाँ ये जल हाथ में लेके आए हैं, शीतल जल है, अपने मन को भी शीतल बनाना है और महादेव जी के पावन चरणों में विराजमान होके और पूर्ण भावना से शिव को जल अर्पण करना है। आपकी इच्छा हो तो वहां से और उनके पूरे शिवलिंग का और जल वापस ले जाना, घर पे सदस्यों को पिलाना, घर में छिड़काव करना। ऐसा आपको समय नहीं मिल पाया, आपकी श्रद्धा से आप महादेव जी को केवल जल चढ़ा देना, प्रणाम कर लेना। पर मन के अंदर क्रोध लेकर न तो आना है, न क्रोध लेके शिव जी के द्वार से जाना है। और शिव जी के यहाँ झूठ तो कभी बोलना भी नहीं। इसका नाम सत्य है, सत्य से ही शुरू हुआ है और सत्य ही रहता है। और सत्य के शिव जी सबसे ज्यादा, आप कुछ भी मत चढ़ाओ। अच्छा, शिव जी के कपड़े हैं, आप कृष्ण भगवान के वहां जाओगे, आपको कपड़े लत्ते, आपके घर पे छोटे लड्डू गोपाल होंगे, कितनी पूजा पाती करनी पड़ती है आपको। महादेव जी की करनी पड़े क्या? कहाँ के कपड़े ने, कहाँ के कुछ नहीं, चंदन भी मत चढ़ाओ, आप तो कुछ भी नहीं चढ़ाओ। पानी ने पानी की लोटी भी नहीं हो तो आप तो हाथ जोड़ के बैठो, न 3 ताली लगा के न प्रणाम करके चल दो, तो भी वो पूजा स्वीकार हो जाएगी। अब इससे बड़ा और क्या क्या महादेव जी के प्रति, भोलेनाथ के प्रति पूजा की एक क्रिया है। अब इतना भी नहीं हो तो डूबी न मरनो चाहिए। अपन कुछ भी साथ नहीं लाए, एक दाना भी साथ में नहीं लेके आए, और अगर महादेव जी के यहाँ पे अपने पाप के लिए, 3 जन्म के पाप के लिए 3 बार ताली बजा के इसको प्रणाम करके नहीं जा सकते, तो फिर ये हाथ, ये शरीर किसी काम का नहीं है। बाबा भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बाबा 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 भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बाबा भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बाबा भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए, इस नगरी के पत्थर हम बन जाए। हर कंकर में शंकर है तो संतो भक्त की पुकार रही और सच्ची भावना महादेव जी को जल चढ़ाए, सत्यता की भावना रखे, क्रोध न करे, शांति जगत में कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए दोनों हाथ जोड़ के सच्ची भावना से कहे, इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए, भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए, भक्त हमारे ऊपर चढ़ के मंदिर जाए। इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए, नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए, भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए, भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। भक्त जनों के दर्शन कर तो
दर्शन करके हो उद्धार हमारा। बाबा जय हो बाबा जय हो बाबा भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। में सबसे करीब ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग इस भारत भूमि पे जो वर्णन किया है उसके लिए कहते हैं अपने पास में कौन सी अवंतिका उज्जैन नगरी। तो भक्त ने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, जब भी उज्जैन जाऊं छपरा जी में नाऊं। कभी उज्जैन जाओ छपरा जी में नाऊं। जब भी उज्जैन जाऊं छपरा तट पे नाऊं। कभी उज्जैन जाओ छपरा तट पे नाऊं। जब भी मंदिर जाऊं शिव के दर्शन पाऊं। जब भी मंदिर जाओ शिव के दर्शन पाओ। जब भी मंदिर आओ शिव के दर्शन पाऊं। जब भी मंदिर आओ शिव के दर्शन पाओ। महाकाल के महाकाल के दर्शन हो तो हो उद्धार हमारा। बाबा बाबा हो बाबा भोले, हे बाबा भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। बाबा भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा हमारा। महाकाल की इस नगरी में भगत दर्शन को आया। जीवन धन्य बनाने का जो भोले के दर्शन पाए। बाबा 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 भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। बाबा भोलेनाथ है हमारा श्री भोलेनाथ की महिमा भोले बाबा की। जीवन में ध्यान रखना, जब भी यज्ञ का समय हो तो भस्म का भी ध्यान रखना, क्योंकि आप सब जानते हो जो कहीं बाहर से जो कोई भी शिव भक्त आता है तो उसके पूरे शरीर पे भस्म लगी होती है। क्या लगी होती है? भस्म की बहुत बड़ी महिमा है। महादेव ने ही तो सिखाया है कि ये काया ये शरीर शरीर नहीं है, इसकी एकदम भस्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भस्मासुर से कथा शुरू यूं हुई है कि शरीर भी एक दिन भस्म हो जाएगा, राख में जल जाएगा। तो इस शरीर का कभी कोई अभिमान न करे। अभिमान किसको हुआ? तो कथा शुरू हुई सुनना। नारद मुनि, बहुत चित्त मन से सुनना। एक बार नारद जी महाराज ने
हिमालय की तलहटी पे बैठकर और भयंकर कठोर तपस्या करी। तो इंद्र को लगा कहीं ऐसा नहीं कि ये नारद मुनि है, और ऐसा नहीं कि भगवान को प्रसन्न करे और मेरा इंद्रासन ले ले, तो कामदेव को भेजा। कामदेव आए और कामदेव ने अपने तिर्यक बाणों से पूर्ण इंद्र के कहने पर नारद जी महाराज की तपस्या को भंग करना चाहा, पर कामदेव का काम वासना वहां जागृत नहीं हो पाया। कामदेव थककर इंद्र के पास चले गए। नारद जी खड़े हुए और नारद जी ने ये पा लिया कि आज मैंने काम को जीत लिया। ये क्या है? अभिमान है। आपसे कह दिया कि शरीर का कभी जीवन में अभिमान मत करना, स्वरूप का अभिमान मत करना, धन का अभिमान मत करना, सोने चांदी का अभिमान मत करना। संसार में सब भस्म हो जाएगा, किसी चीज का अभिमान न हो। नारद जी को माया, ये जो इसने काम को जीता, इस वासना से उसे अभिमान आ गया, मैंने काम को जीता है। अच्छा, कोई भी एक छोटा मोटा कोई भी काम कर लेता है तो उसके लिए अपने आप में अभिमान आ जाता है इंसान। जो काम कोई नहीं कर पाया वो मैंने कर लिया, ये अभिमान है। जो काम कोई कर नहीं पाया, ये काम मैंने कर लिया, ये अभिमान आ गया। तो अभिमान आया तो नारद जी महाराज महादेव जी के पास गए। महादेव के पास में आके महादेव के सामने कहा, हर हर शंभू, बोले मैंने काम को जीत लिया। जिस काम ने आपकी समाधि में थे, आपकी समाधि तोड़ दी थी, उस काम को मैंने जीता है। अच्छा, काम को भस्म किसने किया था? भागवत महापुराण में सुना है आपने, महादेव ने भस्म किया। अच्छा, महादेव जी की आंखें कितनी है? रोकम बोलो, पाछे वाला 3 है के 4 है? 5? अच्छा 3 ने अपने कितनी? बोलो तो सही, अपने कितनी?